सीडीएस एक ऐसा एग्जाम है जो टोटली आपके कंट्रोल में है, टोटली आपके कंट्रोल में। एसएसबी भी काफी हद तक हमारे कंट्रोल में रहता है, लेकिन सीडीएस टोटली 100% आपके कंट्रोल में है। अगर आप नहीं निकाल रहे हैं देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। या तो हो सकता है कि आपका स्टडी मटेरियल कंसाइज ना हो, या हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉपर ना हो, मतलब मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जो पर्सनल लेवल पे अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस चीज को कैसे कैरी आउट करना चाहते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस अगर आपके दिमाग में है कि भाई हाँ फौज में ही जाना है तो आप कर पाओगे। कमिटमेंट है कि भाई हाँ फौज में ही जाना है तो कर पाओगे। डिसिप्लिन है कि भाई नहीं क्लास तो अटेंड करनी है तो कर पाओ, है ना। अब देखो, मैं अपना सिनेरियो बताऊं तो मैकेनिकल ब्रांच थी, परसेंटेज 69 70 71 के आसपास बन रहे थे, तो क्लियर हो चुका था कि भाई टेक एंट्रीज में तो कट ऑफ निकलेगा नहीं। एनसीसी मैंने ले नहीं रखी थी, तो एक सिंपल सिनेरियो मेरे दिमाग में क्लियर था कि मेरे पास ऑप्शंस बचता है सिर्फ रिटन एग्जाम। ठीक है, वो भी सीडीएस का। तो मैंने ये क्लैरिटी दिमाग में डाल दी थी कि भाई मुझे सीडीएस निकाल। एंड आई हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट थ्रू आउट, एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। 10th क्लास में 86% है, 12th में 71% है, मैथ्स में 48 मार्क्स थे मेरे 12th में। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी मेरे आई गेस 69 मार्क्स थे, 69%। एंड देन पीजी में मेरे अराउंड 65 है। तो यू कैन इमेजिन कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, इसी वजह से पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। तो चीज़ों के बारे में पता है, सब कुछ पता है, पढ़ाने के बारे में पता है, लेकिन वो एकेडमिकली मार्क्स स्कोर करने को लेके कभी अंदर से कॉलिंग नहीं आई कि भाई इतने मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। कर सकता हूँ लेकिन नहीं किए। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रही है। अब देखो 12th क्लास में 48 मार्क्स थे, बट डिस्पाइट ऑफ दैट मैंने आईएमए और आईएनए की जो सीडीएस के आपके जो अटेम्प्ट्स थे उनमें मैंने क्लियर किया। जो जो बैरियर हम लोग दिमाग में बना लेते हैं ना कि भाई नहीं यार मेरे तो मार्क्स इतने कम थे, सीडीएस इतना डिफिकल्ट है, निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, सब स्ट्रैटेजी का खेल होता है कि स्ट्रेटेजी प्रिपेयर्ड है, आपका स्टडी मटेरियल कंसाइज है, आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, इस चीज को लेके आपके फंडे सारे के सारे सॉर्टेड है ना, तो प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आई विल से कि बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। डिफिकल्ट और इजी बनाना आप लोगों का काम है। दो चीजें आप लोग कर सकते हैं, वो ये कि एग्जाम हॉल में एंटर करने के बाद जब आप बैठेंगे और जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, तो या तो आपको एंग्जाइटी फील हो सकती है या फिर आपको कॉन्फिडेंस फील हो सकता है। ठीक है, एंग्जाइटी तब फील होगी जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, अपने आप एंग्जाइटी होने लगेगी। अपने आप हर क्वेश्चन को आप देखते जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो नहीं हुआ, है ना। और कॉन्फिडेंस तब आता है कि जब आप क्वेश्चंस पलटते जाओगे, आप देखते जाओगे अच्छा हाँ ये तो पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, उतना ही काफी होता है। दिमाग में ये जो चीज आ जाती है कि भाई ये पढ़ रखा है, ये हमने कर रखा है, तो वो आपका हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तीनों में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। इंग्लिश और मैथमेटिक्स में आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाइक रिगरस प्रैक्टिस रेगुलरली चाहिए होती है। जीके की बात करूँ तो जीके में थ्योरी का कॉम्बिनेशन आ जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, थ्योरी आपको लगातार पढ़नी ही पड़ेगी, और थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्विंग भी लगातार करनी पड़ेगी। मैं जो जो चीजें बताऊं, आर्यन आपको जो जो चीजें बताए 100% आपको फॉलो कर लोगे, अपने दिमाग को खुला रखोगे, एग्जाम हो जाएगा क्लियर। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। ये चीज दिमाग में समझनी पड़ेगी। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि क्लास में आओ तो आओ, हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो करंट अफेयर्स हैं इनको कवर करो तो करो, इतनी बार करो तो करो। क्योंकि एक बात और अच्छे से समझ लेना कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो बाहर और भी बहुत सारे बंदे हैं जो कर रहे हैं। उनके पास हो सकता है कि आपके जितने रिसोर्सेज ना हो, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब से कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं, बहुत सारी मल्टीपल बुक्स भी अवेलेबल है उनके पास। आज के टाइम पे देखा जाए तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हर दूसरा बंदा यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, बाकी जगह पढ़ा रहा है। तो अगर थोड़े से एफर्ट्स बंदा करे तो आराम से इन सारे मटेरियल्स को कंसोलिडेट कर सकता है और प्रिपरेशन कर सकता है बिना किसी बैच में इनरोल करिए भी। लेकिन अगर हमारे पास टाइम लिमिटेड है, एफर्ट्स हम उतने ज्यादा स्टडी मटेरियल को बनाने में नहीं देना चाहते हैं, फिर मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, तो हम किसी बैच में इनरोल कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन के लिए, तो आपसे ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप उस चीज को 100% फॉलो करोगे तो एग्जाम क्लियर होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। क्योंकि आगे आने वाले 3 महीनों में हम आपको बार बार यही रिमाइंड कराएं। ठीक है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ड्रॉप होती जाएगी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रायोरिटीज आ जाती हैं, या फिर उनको ये रियलाइज हो जाता है कि भाई हमने जोश जोश में एनरोल तो कर लिया लेकिन हम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे सोच रहे हैं। यूपीएससी ने कोई भी मिनिमम पार नहीं लगाया आपकी परसेंटेज में कि आपको 40% चाहिए, 50% चाहिए, 60% चाहिए, ऐसा कोई बार नहीं लगाया। मतलब आप सब एग्जाम क्लियर कर सकते। 34% आए हैं तो भी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो। ना ही एसएसबी ने ऐसा कोई बार लगाया है आपके ऊपर कि भाई आप जो है वो एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, है ना, कि भाई आपका जो है वो कट ऑफ रहेगा भाई इसके लिए। एसएसबी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा आपसे। तो मतलब कि अगर आप सीडीएस एंट्री के थ्रू जाते हो, आपको बस मार्क्स स्कोर करना है,
आपका पास्ट एकेडमिक बैकग्राउंड डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता भाई कि आपके पहले कितने मार्क्स थे क्या नहीं था। मैटर इतना करता है कि भाई आप जो है आगे क्या करना चाहते हो। आगे आपके अंदर विल पावर है एग्जाम क्लियर करने की, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। नहीं है तो फिर आप कितने भी अच्छे बैच में इनरोल कर लो, कहीं भी कर लो, आप नहीं करोगे, क्योंकि टीचर आपका एग्जाम देने नहीं आए, टीचर आपको पढ़ाएगा, वो समझाएगा, वो आपसे बोलेगा कि देखो यार मैंने ये शीट तुम लोगों को भेजी है, इस शीट के सारे क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस करने के वाले बाद में गेट बैक टू मी कि भाई इसमें आपको क्या डाउट है। अब ये आपका इनिशिएटिव रहेगा कि भाई आप उस शीट को कर रहे हो, करने के बाद में यू आर गेटिंग बैक टू द टीचर कि भाई सर ये वाली दिक्कत है, ये मुझे बताओ, है ना। तो आप लोगों को पीछे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड वी आर नॉट हेयर टू पैम्पर यू, हम आप लोगों को यहाँ पैम्पर करने के लिए नहीं है कि भाई हम आपके मूड के हिसाब से आपको चलाएं, नहीं। हमारा सिंपल सा एक गोल है कि भाई आपको एग्जाम क्लियर करवाना है बाय हुक और बाय क्रुक। मेहनत करोगे तो एग्जाम आराम से निकलेगा। तो हम आपको पैम्पर बिल्कुल नहीं करेंगे। स्टोरी टेलिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी, किस्से कहानियां नहीं सुनाए जाते हैं। रैंडमली कभी कभार कोई बात आ जाती है तो फिर वो हो जाता है, लेकिन वो भी यूजुअली आपका होता है क्लास के बाद। 1.5 घंटे की क्लास होती है, क्लास के बाद में अगर बैठा जाता है, फिर पूछा जाता है भाई किसको क्या समस्या है, क्या डाउट है। कोर्स के बारे में कोई दिक्कत है, बंदा कोर्स के बारे में बताएगा। पर्सनली कोई दिक्कत है, पर्सनली बता सकता है। कैरियर को लेके कुछ पूछना है तो आप लोगों से थोड़ा बड़े ही हैं हम लोग, 4-5 साल तो होंगे एटलीस्ट, और इन ज़्यादा नहीं है। तो उस बेसिस पे उस चीज़ के बारे में भी हम गाइडेंस आप लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। तो वो पूछना आपकी जिम्मेदारी है। उस टाइम जिसको रुकना है वो रुक सकता है, जिसको नहीं रुकना वो क्लास लीव करके जा सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। एंड यही चीज़ है, क्लास के बीच में रोक के किसी भी प्रकार का कोई भी स्टोरी टेलिंग, कोई इंटरटेनमेंट, वो डिफेंस साथ पे नहीं होगा कि मैं आपको संघर्ष की कहानियां सुनाऊं, मैं आपको ये बोलूं वो बोलूं, कोट्स दूं या ये सब करूं, क्योंकि वो सब में हम लोगों का यकीन नहीं है। भले ही पूरी ये जो एजुकेशन इंडस्ट्री है इसमें मैक्सिमम कंटेंट जो ड्रिवन होता है वो उसी चीज़ से होता है कि अगर 1.5 घंटे का कंटेंट है तो उसमें आधे घंटे जो है वो आपकी स्टोरी टेलिंग ज़्यादा की जाएगी, क्योंकि स्टोरी टेलिंग करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, बच्चे उसी से होक रहते हैं। बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, वो हमारे यहाँ नहीं मिलेगा आपको। हम 1.5 घंटे पढ़ाएंगे, 1.5 घंटे में आपका तकरीबन 90 मिनट्स में से 86 to 87 मिनट्स जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस रहेंगे, जो हम सिलेबस है उस पर फोकस रखें, ठीक है। हम आपके टाइम की भी वैल्यू करते हैं, अपने टाइम की भी वैल्यू करते हैं, इसीलिए उननेसेसरीली एलिमेंट कोई भी ना तो हमारे ग्रुप में चलेगा ना ही क्लासेस में होगा। लेकिन ग्रुप में हम इंकरेज करते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस भेजिए, डिस्कशन कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए एक दूसरे के साथ। उसकी कोई बाउंडेशन नहीं, बट वो एक सिविल मैनर में होना चाहिए, पोलाइट मैनर में होना चाहिए।